दोस्तों इलोन मस्क की वेल्थ 220 बिलियन डॉलर है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से इतना मोटा पैसा होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो 1.8 करोड़ करोड़ रुपए। फिर इसके बाद दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जिनका नाम है वो है बिल गेट्स का। इनकी वेल्थ लगभग 130 बिलियन डॉलर है, मतलब इलोन मस्क से 90 बिलियन कम। ये बात तो हम सभी को पता है कि इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को चालू किया है और ये इसके सहारे अमीर बने। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हो कि बिल गेट्स के पास अभी ओनली 1% ही शेयर्स है। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ निकाला गया था 1980 में, तो उनके पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 49% शेयर्स थे। और फिर जब उनकी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो गई तो उन्होंने धीरे धीरे अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट किया और दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और इसी कारण से अभी उनके पास माइक्रोसॉफ्ट के सिर्फ 1% शेयर्स ही हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हो, बिल गेट्स ने और अपने सारे शेयर्स को होल्ड करके रखा होता और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क से 3 गुना से ज्यादा अमीर होते। तो दोस्तों क्या डाइवर्सिफाई करके बिल गेट्स ने गलती कर दी? अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्लियर बात है कि वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते। तो दोस्तों फिर बिल गेट्स ने ऐसा क्यों किया? और जितने भी सारे अमीर लोग होते हैं वो सभी अपनी खुद की कंपनियों के शेयर्स बेच क्यों देते हैं? तो दोस्तों इसी बात को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कितने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए जो हर मार्केट कंडीशन में हमेशा ग्रो होता रहे और जिससे हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएं, वो भी बिल्कुल सेफ्टी के साथ। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों थोड़ा सोच कर देखो कि आप एक आइलैंड में रहते हो और वहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं। पहली है अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी और दूसरी है कोल्ड ड्रिंक सेल करने वाली कंपनी। तो बरसात के दिनों में अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी का बहुत अच्छी सेल होती है और समर सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है। मान लो किसी साल बारिश बहुत कम होती है तो आप सोच कर देखो, उस साल कम बारिश हुई और आपने सिर्फ एक ही कंपनी में और अम्ब्रेला सेल करने वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो शायद वहाँ पर आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ बारिश ना होने के कारण तो ज्यादा गर्मी हुई और लोगों ने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया। तो दोस्तों एक तरफ आपका लॉस भी हुआ और दूसरी ओर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट नहीं किया था उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ और इस बात से आपको बहुत गुस्सा आता है। तो दोस्तों आप इस तरह के लॉसेस से बचना चाहते हो तो दोस्तों आप थोड़ा स्मार्ट बन सकते हो और आप इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जिस साल कोई भी कंपनी लॉस में रहेगी तो उसको दूसरी कंपनी आराम से रिकवर कर लेगी। दोस्तों ये एग्जाम्पल इंसान को बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का, क्योंकि हमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के रिस्क को बहुत ज्यादा कम करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाइवर्सिफिकेशन के नाम बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनका रिस्क फिर भी कम नहीं होता है। जैसे वो एक ही सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और जब मार्केट क्रैश होता है तो या फिर कंट्री में खराब स्थिति आती है तो उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। उनके पोर्टफोलियो में काफी सारी कंपनीज तो होती हैं और उनको ये भी लगता है कि उनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई किया गया है, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो जिन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता है वो कंपनियां ग्रोथ कर रही होती है और उनका पोर्टफोलियो लॉस में होता है। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग की फील्ड में पोर्टफोलियो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन दोस्तों इसकी सबसे कम बात की जाती है, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी के कारण हमारा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मेन मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना तो होता ही है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम ये भी होता है कि हम एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्ड करें जिससे हमारा रिस्क बहुत ज्यादा कम हो और रात में हमें बढ़िया सी नींद भी आए। तो दोस्तों एक बात को मैं बहुत ज्यादा नोटिस करता हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए होते हैं या थोड़ा सा इसके बारे में जानने लगते हैं, जहाँ पर कुछ उन्होंने वीडियोस देख लिए होते हैं जिसके कारण वो ज्यादातर किसी एक ही प्रकार की कंपनी में अपनी सारी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इतना भी ज्यादा आपको बिल्कुल रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ जहाँ पर लोग इस बात को कहते हैं कि उन्होंने किसी पेनी के स्टॉक को बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट किया था, इस बात को सोचकर कि ये स्टॉक यहाँ से सीधा ऊपर ही ऊपर जाएगा और इसका उल्टा हो गया और आपका सारा कैपिटल चला गया। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो लोग एक छोटा सा अमाउंट 5,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए या 50,000 रुपए तक वो 30 से
40 कंपनियों में लगा देते हैं। तो दोस्तों ये भी एक गलत तरीका हो गया, क्योंकि आपने एक कंपनी में सिर्फ 500 या 1000 रुपए ही लगाए हैं। जिस कंपनी में छोटा सा पैसा लगा हुआ हो और मान लो कि उस कंपनी ने, तो उससे आपके पूरे पोर्टफोलियो पर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपको खुशी तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी कि आपका एक स्टॉक 5% बढ़ गया, लेकिन आपने सिर्फ 2000 रुपए ही इन्वेस्ट किए थे। तो उस छोटे से अमाउंट से आप क्या ही उखाड़ लोगे। तो इसी के कारण यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो बनाने का रूल नंबर 1 ये होता है, आपको 8 से लगाकर 15 कंपनियों के बीच का ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों को आप कैसे चुनोगे और कितने टाइम के अंदर, इस बात को हम सिर्फ थोड़ी सी देर में ही बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। और जो भी आप नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपको उसमें उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 10% ही इन्वेस्ट करते हो। अब दोस्तों कुछ लोग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की फील्ड में पुराने होते जाते हैं, तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च तो करते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं, जैसे गूगल, अमेज़न, फेसबुक या फिर एप्पल, इनमें से उन्हें किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये तो सारी अच्छी कंपनीज हैं, तो इन सभी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स जरूर होंगे, लेकिन फिर भी आपका रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि जब वो सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा तो वो सारी कंपनीज एक साथ नीचे गिरेंगी, जिससे आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब ये बात तो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे मान लो आप 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है और आपको एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए, तो आपने 5 लोगों को चुन लिया। तो इस बात से आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको विकेट कीपर सिर्फ 1 या 2 चाहिए। बाकी आपको एक पूरी बैलेंस टीम भी बनानी है, तभी जाकर तो आप मैच जीत पाओगे। इसी प्रकार से आपको अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या फिर कंपनी सेम सेक्टर में है तो आपको अलग अलग सब सेक्टर की कंपनीज चुनना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाने के रूल नंबर 2 को फॉलो करना है कि आपको ज्यादातर 5 से 6 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई होना है। अब दोस्तों अपने रिस्क को और ज्यादा कम करने के लिए और साथ में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने के लिए आप इंटरनेशनल कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे यूएसए में बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक कंपनीज हैं, जैसे गूगल, एप्पल या अमेज़न। ये सारी कंपनीज पूरी दुनिया में बिजनेस करती है और ये हमारे इंडिया की कंपनियों से काफी ज्यादा अलग भी हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों को ऐड करने से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क भी बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि ये पूरी तरह अदर्स कंट्री में है और अलग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है और साथ ही अलग ही करेंसी में बाय सेल होती है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका सबसे ज्यादा मेन कारण ये होता है, मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। कभी बुल मार्केट चलता है तो कभी बेयर मार्केट चलता है, तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में पैसा लगाना उन लोगों को अनसेफ लगता है। और यहाँ पर भी एक रिस्क होता है कि आप कहीं गलत समय पर इन्वेस्ट ना कर दो। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे आप एक छोटे से अमाउंट से ओनली 500 रुपए से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो। अगर किसी मंथ आपका इन्वेस्टमेंट कम भी हो तो उससे फायदा ये होगा कि उस महीने आपको ज्यादा शेयर्स मिलेंगे, और जब मार्केट अच्छा करता है तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और इसीलिए इस बात को हम टाइम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिस वजह से आप गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट करने रिस्क बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बड़े बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। अगर आप बिल गेट्स और जेफ बेजोस की स्ट्रेटजी को थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको यही बात पता चलेगी कि अपनी कंपनी के शेयर्स को हर महीने एक फिक्स अमाउंट के साथ सेल कर देते हैं। जेफ बेजोस पिछले 15 सालों के अंदर अमेज़न के शेयर हर महीने सेल करते आ रहे हैं। वो ये कभी नहीं देखते हैं कि चलो इस महीने बाजार अच्छा है तो थोड़ा सा सेलिंग कर लेते हैं, वो हर महीने लगातार स्टॉक को सेल करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार से SIP स्ट्रेटजी है, जिसे हम सिस्टमेटिक तरीके से बाय करते हैं और ये सिस्टमेटिक तरीके से अपने शेयर्स को सेल करते हैं। अब दोस्तों अभी तक आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो मैं एक छोटी सी आपको एडवाइस देता हूँ, आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले आप कोई एक कंपनी चुनो, इंडिया की टॉप 5000 कंपनीज में से, उस पर अच्छे तरीके से रिसर्च करो, उसके बारे में हर एक चीज को जानो और ये पता लगाओ कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है जिसकी ग्रोथ का स्कोप बहुत ज्यादा हो और वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर सेल हो रही हो। अब दोस्तों ये कंपनीज किसी भी सेक्टर की हो सकती हैं, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो की सबसे पहली कंपनी होने वाली है। फिर उसी कंपनी के अंदर आपको पूरे साल इन्वेस्ट करना
होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ, जैसे 10 या 20 साल के लिए, मतलब जो भी सैलरी आपको इस साल मिलेगी आपको उसी सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है और इस एक साल के अंदर आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते रहो ताकि उस कंपनी की आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। फिर दूसरा स्टेप ये है कि अब आपको कोई दूसरा सेक्टर पकड़ना है जो पहली कंपनी से बिल्कुल ही अलग हो। मान लो पहले आपने FMCG सेक्टर की कंपनी को चुना था, तो इस बार दूसरा सेक्टर आप एनर्जी सेक्टर ले लो या फिर IT सेक्टर ले लो। फिर आप इस सेक्टर को पूरी तरह समझने की कोशिश करो और अगले एक साल के अंदर एक बेस्ट कंपनी को निकालो और उसी के अंदर इन्वेस्ट करो और इसी प्रोसेस को आपको कुछ सालों तक करना है, जिससे आपकी लाइफ में आपके पास एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो होगा और उस पोर्टफोलियो की हर एक कंपनी के अंदर आप कॉन्फिडेंट रहोगे क्योंकि वो सबसे बेस्ट से बेस्ट कंपनी होगी। तो दोस्तों मैं इतनी ही बात आपको कहूंगा, किसी भी आप बड़े इन्वेस्टर को देखते हो जिनके पास बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो उनका पोर्टफोलियो रातों रात नहीं बना हुआ होता है। वो पोर्टफोलियो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बनाया होता है और जब भी वो किसी एक कंपनी को खरीदते हैं तो वो उस पर काफी लंबी रिसर्च करते हैं, 6 महीने या साल भर तक, तब जाकर उसे खरीदते हैं। अब चाहे इलोन मस्क हो या बिल गेट्स हो या जेफ बेजोस, ये अच्छी कंपनियों को रन भी करते हैं और साथ ही दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट रहते हैं, लेकिन सारी कंपनियों के अंदर वो अपनी खुद की कंपनी समझकर इन्वेस्ट करते हैं। वो सिर्फ कंपनी के स्टॉक ही बाय नहीं करते, उस बिजनेस के अंदर वो अपना टाइम और पैसा दोनों ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता रहती है कि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जैसे कोरोना के समय हम सबको पता चला कोई भी नई प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, जिस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। आपको अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में कोई ऐसी कंपनीज मिलती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उसमें आप थोड़ा ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि वॉरेन बफेट ये बात कहते हैं, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड देन वॉच इट क्लोजली, मतलब अपने सारे अंडे एक ही बास्केट के अंदर रखो, फिर हमेशा उस बास्केट का ध्यान रखो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसमें ज्यादातर लोग होते हैं, तो फिर हमें एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि हमको रात में खूबसूरत ही नींद आ सके और किसी भी मार्केट कंडीशन में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे चल के दोस्तों हम इस टॉपिक के ऊपर और बहुत अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो और बेल आइकन को जरूर